शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम समास के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। समास समास में भी आज हम पढ़ेंगे न्य तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तुलनावाची, उपमान उपमेय, द्विगु समास। ये 5 समास का आज हम अध्ययन करेंगे। न्य तत्पुरुष समास। नया समास की परिभाषा, न का सुबंत के साथ समास न्य समास कहलाता है यदि उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो और न्य तत्पुरुष और यदि अन्य पद की प्रधानता हो तो न्य बहुब्रीहि समास भी होता है। जैसे अमोध न मोध, न्य तत्पुरुष हुआ। अपुत्र न पुत्र यस्य सह, तो ये नया बहुब्रीहि समास हुआ। देखिए 8वीं कक्षा में आपने सिर्फ न्य तत्पुरुष तक ही अध्ययन करना है। न्य समास के कुछ उदाहरण, न के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो, आपको इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है इस परिभाषा को। न के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो न का अ और स्वर वर्ण रहे तो अन हो जाता है या अन हुआ करता है। जैसे न स्वस्थ अस्वस्थ, यहाँ अ क्यों हुआ? क्योंकि न के बाद व्यंजन है, व्यंजन रहने के कारण अ हुआ। दूसरा उदाहरण, न सिद्धि असिद्ध, व्यंजन रहने के कारण अ हुआ। न ब्राह्मण अब्राह्मण, व्यंजन रहने के कारण अ हुआ। इसका अर्थ ये है न ब्राह्मण, न के बाद ब जो है वो व्यंजन है इसलिए अ हुआ, और ब्राह्मण के बाद अ निकल जाएगा और उसके बाद अ आ जाएगा। न्य समास के कुछ और उदाहरण, जिसमें स्वर हो तो फिर क्या होगा? जैसे अ कब हुआ? जब व्यंजन है तो अ होता है और जब स्वर है तो अन हो जाता है। जैसे न अश्वः अन अश्वः, स्वर रहने के कारण न का अन हुआ। न ईश्वर अनीश्वर, ई की मात्रा लग जाएगी न को, स्वर रहने के कारण अन हुआ। न भक्त अनभक्त, न अर्थ अनर्थ, स्वर रहने के कारण ये अन हुआ। उपपद तत्पुरुष समास, जब समास में पूर्वपद के साथ धातु से बना कोई शब्द आए और क्रियापद को शब्द बनाया जाए तब उपपद होता है। जलम ददाति इति जलदः, जो जल देता है उसको क्या बोलते हैं? जल। जलद का पर्यायवाची बादल भी के बोला जाता है। द्वाभ्याम पिबति इति द्वीपः, निशा करोति इति निशाकर, जो रात करता है निशाकर, चंद्रमा को बोला जाता है। भयम करोति इति भयंकर, पंके जायति इति पंकज, पंकज में जो कीचड़ में पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? पंकज, अर्थात कमल। सुखम करोति इति, जो सुख को करता है सुख कर। कर्मधारय समास, जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे महान पुरुष, महान च असौ पुरुष, आप महान पुरुष भी लिख सकते हैं और महान च असौ पुरुष भी लिख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे महापुरुष। उन्नतः पर्वतः उन्नतः च असौ पर्वत इति उन्नत पर्वतः। नीलम कमलम, नीलम च तत्कमलम इति नीलकमलम। चतुरः बालः चतुरः च असौ बालः इति चतुर्बालः। उत्तमः जनः उत्तमः च ते जना इति उत्तम जनः। इस प्रकार से हमने कर्मधारय समास को देखा। कर्मधारय समास करते समय आपने बिल्कुल बहुत ध्यान देना है कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं और आपने उसको ऐसे ही लिखना है। जैसे महापुरुष है तो आपने इसको महान और पुरुष, बस इतना। उन्नत पर्वत, उन्नतः पर्वत, यहाँ पर पुल्लिंग है उन दोनों पुल्लिंग होंगे, यहाँ पर नपुंसकलिंग है वो दोनों नपुंसकलिंग ही होंगे। इन सब चीजों का आपने ध्यान देना।
तुलनावाची उदाहरण, उपमान, उपमेय। जब हम तुलनावाची उदाहरण, जब उपमान उपमेय का अर्थ होता है ये विशेषण और विशेष्य की तरह होता है, लेकिन इसकी एक की जो दूसरे के साथ तुलना की जाती है, तो इस तरह का समास होता है जहां उपमान तथा उपमेय विशेषण का स्थान लेते हैं। जहां तुलना के लिए इव के लगाया जाता है। इव का अर्थ होता है के समान, जैसे दुग्धम इव धवलम, दूध की तरह सफेद। पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह की तरह। यहाँ पर आपका इव जो है वो बीच में नहीं आएगा, क्योंकि पुरुष जो सिंह की तरह है, पुरुष की तरह सिंह नहीं होगा। अगर हम बीच में इव लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा पुरुष की तरह सिंह। तो हमने यहाँ हमारा समास क्या है, पुरुष सिंह की तरह, पुरुष सिंह इव। चरण कमलम इव, उसी तरह से चरण कमल, कमल की तरह। तो इव जो है इनका बाद में आएगा। घन इव श्याम ह, घन श्याम ह। मृगी इव चपला, हिरण की तरह चतुर। मुखम पद्मम इव, पद्म का मतलब कमल, मुख कमल की तरह। ठीक है, अगर हम इव बीच में लगाते हैं, हर जगह बीच में ई नहीं आएगा। अगर हम जहाँ पर ई बीच में लगा देते तो बन जाता मुख की तरह कमल, ऐसा नहीं होता। कमल की, मुख कमल की तरह होता है, तो इसलिए मुख की तरह कमल। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा पढ़ेंगे। संख्या पूर्वी द्विगु इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास कहलाता है। आपने परिभाषा कंठस्थ करनी है, परिभाषा बहुत ध्यान से पढ़नी है। कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसकलिंग के एक वचन में तथा स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। इसका वगृह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास के उदाहरण। सप्तानाम दिनानाम समाहार इति सप्तदिनम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम। पंचानाम पात्राणाम समाहार इति पंच पात्रम। पंचानाम रात्रिराम समाहार इति पंचरात्रम। चतुरानाम युगानाम समाहार इति चतुर्युगम। सप्तानाम ऋषीनाम समाहार इति सप्तऋषि। द्विगु समास, कहीं पर द्विगु समास ये अक्रांत स्त्रीलिंग में भी होता है, जैसे पंचानाम वटानाम इति पंचवटी। अष्टानाम अध्यायानां समाहार इति अष्टाध्यायी। त्रयाणाम लोकानां समाहार इति त्रिलोकी। सप्तानाम शतानां समाहार इति सप्तशती। शतानाम अब्दानां समाहार इति शताब्दी। आज हमने 8वीं कक्षा के व्याकरण कक्षा में समास के दूसरे भाग का अध्ययन किया, जिसमें हमने नया तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, उपमान उपमेय तत्पुरुष, कर्मधारय समास और द्विगु समास का अध्ययन किया।